So, hello guys. After a long time, I am here to share some events of my life in this 2026. चलो मुद्दे पे आते हैं। मेरा ड्रॉप ईयर पूरा बर्बाद हो चुका है। कैसे बताऊँ आपको, मतलब जेई में मेरा तीसरा जो मैंने अटेम्प्ट दिया है उसमें मेरे को आए हैं 51 परसेंटाइल, और दूसरा मैंने दिया था, मुझे मालूम था पेपर अच्छा गया है। 51 से तो मैं ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा था, पर क्या हुआ कि मेरा केमिस्ट्री में प्रोग्रेस हुआ, फिज़िक्स में प्रोग्रेस हुआ, लेकिन मैथ में मेरा बहुत गंदा वाला ड्रॉप हो गया, जिस वजह से मेरा ओवरऑल परसेंटाइल 51 से भी नीचे हुआ। यानी मेरा 51 परसेंटाइल आया। मैं जेई एडवांस के लिए तो बैठ ही नहीं सकता था, लेकिन पर मुझे एक उम्मीद थी कि मैं सीसैप जैसी काउंसलिंग में पार्ट ले सकता हूँ अगर बोर्ड में अच्छा हो गया। एंड देन गेस वॉट, मेरा लास्ट टाइम 60% था, तो वो बढ़ते बढ़ते भी 62% ही हुआ। केमिस्ट्री में बहुत कम बढ़ा, मैथ में बढ़ा था, फिज़िक्स में वो कम हो गया, वो तो चलो छड़ेंगे नहीं मार्क्स, लेकिन मेरा 62 ही बना। और ये बात थोड़ी अजीब है मेरे लिए, मतलब मैं ऐसा डाइजेस्ट तो कर लिया, क्योंकि मैं पिछले साल ही बहुत रो लिया अपने रिज़ल्ट को लेकर, चाहे वो मेरा जेई का रिज़ल्ट हो या फिर बोर्ड्स का। मैं पिछले साल बहुत रोया अपनी चीज़ों के लिए कि ऐसा हो गया, ऐसे रोया। एक असली एस्पिरेंट जैसे टूट जाता है ना अपने रिज़ल्ट को लेके, मैं वैसे रोया था। लेकिन अब मेरे को बस कुछ लगा नहीं, मैंने कहा हटो बला टली। और ये सही में मेरे लिए अब है कि मुझे खामखा अपनी जान नहीं गंवानी, मेरे को सूली से नहीं लटकना, कोई सुसाइड वाला ख्याल नहीं है, कोई ऐसा रिग्रेट वाला ख्याल नहीं कि शिट यार शायद थोड़ी और मेहनत कर लेता, पर नहीं, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मैंने जितना करना था उतना करा, जितना हो सकता था उतना करा। बैच लेना था तो बैच भी लिया था मैंने। ऑफलाइन मुझे पढ़ना नहीं था, क्योंकि ऑफलाइन में पढ़ चुका था। ऑनलाइन भी देख लिया, ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर नहीं नहीं नहीं, जेई की गाइडेंस अगर लगेगी तो मैं, मेरे को लगेगा तो मैं भेज दूँगा अलग वीडियो में। अब बात करते हैं कि अब आगे क्या। CUET दे रहा हूँ मैं, उसका भी कुछ ज़्यादा पक्का कुछ है नहीं कि कुछ होगा कि नहीं होगा, लेकिन बात करें कि कॉलेज तो लेना ही है, तो क्या ऑप्शन है मेरे पास। मैं यूपी टेक की काउंसलिंग भरूँगा, EWS से नहीं, जनरल से ही भरूँगा, क्योंकि EWS के सर्टिफिकेट बनाने का मेरे घर में तो बहुत ही ख़राब सा माहौल रहता है उसके लिए। पिछली बार जब लेखपाल आया था यहाँ बनाने के लिए, तो बहुत कुछ ऊपर नीचे हो गया था, तो अब मैं नहीं लेना चाह रहा, भाड़ में जाए, मैं जनरल से कर लूँगा। तो यूपी टेक से है। और अगर वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो में मेरे को कोई भी अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है, तो मेरे घर मतलब मेरे शहर आगरा के पास भी अच्छे एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसका अच्छा है। और बिकॉज़ मेरे मोहल्ले के जितने भी हैं सब ने सजेस्ट करा है, और ऑलमोस्ट जितना भी बच्चा है उसी में है, तो एज़ अ वो बीटेक के लिए मेरे लिए एक अच्छा स्कोप है। मैं अभी उसके लिए सीट भी ब्लॉक कर लूँगा। तो हाँ, यही था, मेरे को अपना एक बार रिज़ल्ट वगैरह बताना था, तो चलो मैं बता देता हूँ। मेरा लास्ट जो जेई मेन हुआ उसमें मेरा 48 परसेंटाइल बना था, 48 पॉइंट समथिंग, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रैंक की बात करें तो EWS में मेरी रैंक 1,06,000 थी, लेकिन अगर अब वो इस तरीके से वेस्ट जा रही है तो देखा जाए तो मेरी जनरल में रैंक बनती है 7,80,000 समथिंग, या शायद 8,000 समथिंग, मैंने रैंक से देखा नहीं था। ख़त्म। और बोर्ड्स में मेरा परसेंटेज बन चुका है 62.2%, तो वो है। CUET के लिए मैं श्योर नहीं हूँ क्या होने वाला है, कैसे जाएगा सब। देखो, चलो एक छोटा सा गाइड मैं आपको कर सकता हूँ। जो भी जेई बच्चा देख रहा है, जेई का बच्चा जो 2027 या 2028, 29, 30 जितने का भी सोच रहा है, आजकल तो 30 तक के भी बैठे हुए हैं एस्पिरेंट, 20-30 के, तो उनके लिए मेरे पास एक गाइडेंस मैं क्या देना चाहूँगा।
देखो ये जो टीचर्स ने हवा बना रखा है ना कि 14-14, 15-15 घंटे की पढ़ाई, तो ये हवा नहीं है, ये एक तरीके से सच है। लेकिन ये आपको नहीं करनी पड़ेगी अगर आप रोज़ पढ़ो। अगर आप रोज़ भी पढ़ रहे हो ना, आपके लिए 6 से 7 घंटे की पढ़ाई भी बहुत सफिशेंट है। आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। लेक्चर्स को गोली मारो, जो जो आपको पढ़ा रहे हैं उसमें बस याद। जब आप लेक्चर लो ना, मैं ऑफलाइन क्लासेस की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन को मैं प्रमोट नहीं करना चाह रहा। ऑनलाइन जितना दिख रहा है ना आज की डेट में, वो बहुत से भी बहुत ज़्यादा बेकार है। किसी इंसान की इतनी सीमा नहीं होती कि वो लगातार 12 घंटे की क्लास एक सिटिंग में बैठ के निकाल ले। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, मैंने सहन किया है। मेरी बातों को स्पष्ट रूप से समझिए कि आप ऑनलाइन क्लासेस पे डिपेंड ही मत रहिए। खास करके जब आपके पेपर का टाइम आ जाता है ना, तो हर चैनल अपना वो चलाता है, वन शॉट सीरीज़ और टॉप 100, टॉप 99। आप उसे अवॉइड कीजिए एक हद तक के लिए। तो वन शॉट तो देखिए मत, है ना। और वन शॉट एग्ज़ाम से पहले तो बिल्कुल भी मत देखो, पक्का बोल रहा हूँ मैं, मत ही देखना। लेकिन वन शॉट देखने की नौबत कब आती है इंसान को? मैं अपने केस में बताऊं, मेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं आती है। ना मैं बोर्ड के लिए ढंग से पढ़ पाया हूँ, ना मैं जेई के लिए अच्छे से पढ़ पाया। जेई के लिए जब पढ़ ही नहीं पा रहा, तो मैंने तो बोर्ड्स में भी हाथ जोड़ लिए थे कि मैं बोर्ड्स में तो और इतना नहीं कर पाऊँगा। छोटा मोटा नेम जो एंड में आते हैं टीचर्स, वो कुछ ना कुछ तो बता देते हैं ना, तो वो पॉइंट्स मैं रिमेंबर करके जाता हूँ। लेकिन ये चीज़ जेईई में अप्लाई नहीं होती है। ये बोर्ड के पर्सपेक्टिव से थोड़ा बहुत काम करेगा, जेई के लिए बिल्कुल काम नहीं करेगा। मेरी बात मानिए, जो एंड में आके बोलते हैं ना, आप बस इतना भी करके चले जाएंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे अच्छा है जो आपने कर रखा है, आप उसको प्रेफरेंस दो। कहाँ पर? आप अपने टीचर से बात करो। अगर आप ऑफलाइन क्लास में, तो आपकी रेगुलर बात होती होगी, कहीं से भी बात होती होगी, मोबाइल पे भी बात हो जाती है। तो आप उनसे बात करो और उनसे बोलो कि अब मुझे कौन से क्वेश्चन लगाने हैं, आप बस ये बता दो कौन कौन से साल के। स्पेसिफिक से स्पेसिफिक डिटेल आप ले सकते हो अपने टीचर से क्वेश्चंस के नंबर में, तो आप वो कर सकते हो। जब मैं 12th में था, मैं 11th में थोड़ा लाइट था अपनी प्रिपरेशन, 12th में मैं बहुत ज़्यादा सीरियस था। वो अलग बात है कि मेरा परसेंटाइल बना नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरा 12th का जो ईयर है वो सबसे बेस्ट गया है मेरी जेई प्रिपरेशन में। तो मैं आपको उसके नज़रिए से गाइडेंस दूँ, तो आप अपने टीचर से रेगुलर कांटेक्ट में रहिए, उनसे रोज़ होमवर्क लेके जाइए। भले ही क्लास का अलग होमवर्क है, उसको छोड़िए। मेरी कोचिंग में तो ऐसा था, वो बस बोल देते थे और चले जाते थे। करना है नहीं करना है वो बच्चों पर डिपेंड करता था। वो अपनी वो डाउट क्लास लेते थे, ख़त्म कर देते सब बात। अगर ऐसा है आपके में, अगर आप अपने शहर की कोचिंग से होते हैं, तो वो कोचिंग छोटी होती है तो वो उससे हो जाता है। अब कोटा जैसे बड़े शहर की मैं बात नहीं करूँगा, कोई एक्सपीरियंस नहीं है मुझे। मैं छोटी कोचिंग की बता दूँ, है वही आकाश हो गया, एलन हो गया, वगैरह वगैरह। मैं आकाश में था, तो मैं बता रहा हूँ कि मेरे जो फिज़िक्स टीचर थे उनसे मेरी रेगुलर बात होती थी। तो मैं तो सर से कह देता था, सर मैंने ये टॉपिक थोड़ा बहुत पढ़ा है, मुझे इसके रिगार्डिंग और जितना मैंने आपसे अभी तक डिटेल्स इकट्ठा करी हैं रोज़ बातचीत करने में, आप उसके मुताबिक मुझे क्वेश्चंस दे दो। मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करके ले आऊँगा, और मैं वो करके ले आता था। जो चीज़ नहीं आई उसे सबसे पहले, मेरे पास पीवाई की उसकी बुक थी, तो मैं उसमें पहले रेफ़र करता था, वहाँ समझ में आ जाते थे, है ना। ये डाउट पूछने का ये आज के टाइम का तरीका है। आप पहले कोई रेफरेंस उठाइए जहाँ से आपने कोई क्वेश्चन मिल जाए, वहाँ से देखिए। मिल गया यानी वो अब आपके लिए डाउट नहीं है, उसे जाके पूछना बेवकूफ़ी है। ये मैं करता था। फिर मैंने मोबाइल को उठाया, मैंने ऑनलाइन सोल्यूशन देख लिया। नहीं आया तो उसका ऑनलाइन वीडियो सोल्यूशन देख लिया। वहाँ पर अगर आ गया समझ में तो ठीक है, उसे बंद कर दो, वो आपका डाउट नहीं रहा। सेम क्वेश्चन उठा के उसी तरीके से जानना, अपने टीचर के पास जाना बेवकूफ़ी और टाइम वेस्टिंग है। इस आप अगले क्वेश्चन पे बढ़ो। अगर वो हर जगह से समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं पड़ रहा कि हो कैसे रहा है, या फिर जब हम ऑनलाइन सोल्यूशन पढ़ते हैं तो वो जब सोल्यूशन उसका बताता है, अगर उसका कोई एक पार्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो आप केवल वही पार्ट जाके उनसे पूछना। ये नहीं कि पूरा का पूरा क्वेश्चन लेकर सर नहीं आया बता दो ज़रा, ऐसा मत करिए। इससे भी टाइम वेस्ट होता है। भले ही आपका डाउट 5 सेकंड का ही रहा हो, वो डाउट होता है, उसको जाके पूछिए। ये नहीं कि आप पूरा क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है। तो ऐसा होता है। और बाकी मैं अपना जेई एक्सपीरियंस बाद में शेयर करूँगा।
अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप एक लाइक कर सकते हैं, और अगर और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कि आपको किस पे चाहिए। मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट। थैंक यू।